रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हवा पुराने पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। 18 साल का आरव पहली बार उस पुराने गांव में आया था। उसके दादा का एक पुराना महल था, गांव के किनारे, एक सुनसान जगह पर। गांव वाले उस महल के बारे में अजीब बातें करते थे। वहां कोई रहता है, रात में आहट आती है। लेकिन आरव इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। महल में पहली रात जब आरव महल के अंदर गया तो वहां चारों तरफ सन्नाटा था। पुरानी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और लंबा गलियारा। उसने अपना बैग रखा और एक कमरे में रुकने का फैसला किया। रात गहराने लगी, हवा तेज हो गई और तभी थक थक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। आरव ने सोचा शायद हवा है, लेकिन कुछ देर बाद फिर थक थक। इस बार आवाज साफ थी। तलाश की शुरुआत। आरव धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। लंबा खाली गलियारा और हल्की हवा। आरव वापस कमरे में आया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी बदी। रहस्य गहराता है। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई ऊपर वाले फ्लोर पर चल रहा है। अब वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन डरने की बजाय उसने सोचा मुझे देखना चाहिए। ऊपर का कमरा। आरव सीढ़ियों से ऊपर गया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां आवाज कर रही थी। ऊपर का हिस्सा और भी ज्यादा पुराना था। तभी एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखा। पुरानी डायरी। आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना कमरा था और एक मेज पर एक डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम अकेले नहीं हो। आरव रुक गया। अतीत की झलक। डायरी में लिखा था कि इस महल में पहले एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया, और उसके बाद लोगों ने आहट सुनना शुरू कर दिया। सच्चाई के करीब तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, टक। आरव ने पीछे देखा, लेकिन कोई नहीं था। इस बार उसे डर नहीं लगा, बल्कि जिज्ञासा हुई। छुपा हुआ राज डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, सच नीचे वाले कमरे में छुपा है। आरव तुरंत नीचे गया। बंद कमरा। नीचे एक पुराना कमरा था जो बंद था। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी मशीन और लकड़ी के पाइप लगे थे। असली कारण आरव ने ध्यान से देखा। जब हवा तेज चलती थी तो पाइप और दरवाजे हिलते थे और वही आहट बनती थी। थक थक। रहस्य खत्म। आरव मुस्कुराया। तो ये सब बस हवा थी। उसने महल को साफ किया और कुछ दिनों बाद वहां रहना शुरू कर दिया। अब वो महल खाली नहीं था और आहट अब डरावनी नहीं लगती थी। हर आहट डरावनी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ एक राज होती है।